इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला करके एक नई जंग के दरवाजे खोल दिए हैं। हमले में मारे गए लोगों के जनाजे में कई मुस्लिम देशों को शामिल करके कतर ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो दबने वाला नहीं। अमीर और प्रधानमंत्री खुद जनाजे में शामिल हुए और अरब की ताकत एकजुट होकर इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। कतर की राजधानी दोहा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका को झटका लगेगा। दोहा पर इजरायली हमले के बाद कतर ने पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को मरने वालों के जनाजे में शामिल किया। दोहा में एक ताबूत पर कतर का झंडा और बाकी 5 ताबूतों पर फिलिस्तीनी झंडे लगाए गए। इन्हें दोहा की इमाम मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब मस्जिद में ले जाया गया। माहौल गमगीन था। कतर के प्रधानमंत्री ने जनाजे में खास दुआ की और अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी खुद मौजूद रहे। ये अमेरिका और इजराइल को साफ संदेश था कि कतर अपने शहीदों और अपने लोगों के साथ खड़ा है। हमले के बाद अरब देशों ने कतर का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान दोहा पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समर्थन जताने पहुंचे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कतर को अपना पूरा समर्थन देने का पैगाम भेजा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी दोहा में शिरकत करने वाले हैं। कतर ने रविवार और सोमवार को इजराइल के हमले पर चर्चा के लिए आपातकालीन एक अरब इस्लामी सम्मेलन बुलाने का ऐलान किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की निंदा की और कतर की संप्रभुता का समर्थन किया। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें हमले की जगह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने साफ कहा कि वो इजराइल की कार्रवाई से खुश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने इजराइल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जताया कि शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। इजराइल के पूर्व सलाहकार डैनियल लेवी का कहना है कि इजराइल ने हमास को साफ संदेश दिया है, या तो हमारे साथ चलो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। ये बयान क्षेत्रीय राजनीति की कड़वी सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है। दोहा पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, ये क्षेत्रीय राजनीति, कूटनीति और भरोसे की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अरब देशों का समर्थन कतर की मजबूती दिखा रहा है, जबकि इजराइल की कार्रवाई ने दुनिया में सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या शांति की कोशिशें सफल होंगी या तनाव और बढ़ेगा। कतर की सरकारी समाचार एजेंसी QNA के मुताबिक कतर रविवार सोमवार को इजराइल के हमले पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी अरब इस्लामी सम्मेलन बुलाएगा। ये इशारा है कि खाड़ी देश मिलकर इजराइल को कैसे जवाब दे सकते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को हमले पर चर्चा के लिए आपात बैठक शुरू की थी। ये बैठक एक दिन के लिए टाली गई ताकि कतर के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी 15 सदस्य देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उसने भी हमले की निंदा की है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में इजराइल का नाम नहीं लिया। बयान में तनाव कम करने और कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की अपील की गई। बयान में कहा गया, सदस्य देशों ने जोर दिया है कि बंदियों की रिहाई, जिनमें हमास द्वारा मारे गए लोग भी शामिल हैं, और गजा में चल रहे युद्ध और कष्ट को समाप्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमास के प्रवक्ता फौजी बरहूम ने गुरुवार को एक टीवी बयान में कहा कि दोहा में हमास के वार्ताकारों पर इजराइल की हत्या की कोशिश और विदेशों में नेतृत्व को निशाना बनाने की लगातार धमकियां ये दिखाती हैं कि इजराइल 23 महीने की नरसंहार जैसी जंग के बावजूद अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। इस युद्ध में अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी परेशानी की हालत में है। अरब देशों की एकजुटता, कतर की बदला लेने की नीति और जनता का गुस्सा इशारा कर रहा है एक नई जंग की तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.